सही, हम करते हैं नहीं क्या? कभी भगवान का नाम लेते नहीं, कभी दान देते नहीं, और कहते भगवान हमको देता नहीं। एक व्यक्ति था, चलो आई है बात तो जरा सुनो। एक व्यक्ति था जिसका नाम था दानचंद्र। बहुत ध्यान से सुनना, फिर आगे हम कथा में प्रवेश करेंगे। एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या था? बोलो ना, दानचंद्र। अच्छा, उसका लोगों ने व्यंग में नाम दानचंद रख दिया था। वो इतना कंजूस था, इतना कंजूस था, इतना कंजूस था कि जीवन में उसने कभी 1 रुपए दान किया ही नहीं। सुनो, इसलिए उसका लोगों ने परिहास बस, मजाक बस उसका नाम ही रख दिया दानचंद्र। उसने जीवन में, उसकी पत्नी समझाती, बनारस से कुछ दूर उसका घर था, 10 से 15 किलोमीटर। पत्नी कहती देखो जीवन में कभी कुछ किया नहीं, दान किया नहीं, दान किया करो। पति कहता नहीं, खर्च होगा। ठीक है, खर्च होगा तो एक काम करो, फिर यहीं से पास में बनारस है, गंगा जी चले जाओ। नहीं नहीं, पैसा लगेगा, गंगा जी जाएंगे तो। मतलब वो इतना कंजूस, बहुत बड़ा वाला। हाँ, पत्नी ने कहा काम करो ना, जाओ कुछ पुण्य कमाओ। कहने लगा हाँ जाऊंगा, लेकिन पैदल जाऊंगा। ठीक है, कैसे भी जाओ, जाओ तो सही, गंगा स्नान करो तो सही। इतना कंजूस था, पैदल चला 12 किलोमीटर, गंगा जी पहुंचा। और जैसे ही पैदल चल के 12 किलोमीटर गंगा जी पहुंचा, तो गंगा जी के घाटों में देखा कि बहुत भीड़, बहुत भीड़। जब भीड़ को देखा तो कहने लगा नहीं, यहां स्नान नहीं करेंगे। सुनना जरा ध्यान से, यहां स्नान क्यों? अब भी पंडा आएगा फिर कहेगा कुछ दान करो। इतना कंजूस था। अभी पंडा आएगा कहेगा कुछ दान करो, तो जहां मुर्दे जलते हैं ना, शमशान घाट, वहां पहुंच गया। दान ना देने के चक्कर से कहां पहुंच गया? जहां शमशान मुर्दे जलते हैं। लेकिन भगवान भी कौतुकी हैं भैया, भगवान भी आनंद लेते हैं। जब मुर्दा घाट पे पहुंचा, चारों तरफ देखा कि कोई नहीं, तो उसने स्नान करने की तैयारी की। और जैसे ही स्नान करने की तैयारी की, तो आज भगवान एक ब्राह्मण का भेष बना के आए। कहो जजमान जी, किससे? उसी से, कंजूस से। कहने लगे कहो जजमान जी। उसने कहा अच्छा, मतलब आपके कारण मुर्दा घाट भी नहीं छूटा, यहां भी आ गए। क्या यहां भी आ गए? बोलो क्या बात है? बोले कुछ बात नहीं, हम तो यहीं रहते, कहीं जाते ही नहीं। भगवान ने कहा ब्राह्मण के जो बनकर के आए थे, हम तो कहीं जाते नहीं, यहीं रहते हैं। और आपकी तरह बड़े सज्जन समझदार यजमान आ जाते हैं, जो साल साल 2-2 साल का खाने का हमारी व्यवस्था करके जाते हैं। उसने कहा बड़ा आया ये, साल साल 2-2 साल का। उसने कहा आए हो तो कुछ दान दे करके जाओ। बहुत कहा, उसने कहा नहीं नहीं, अभी मैं कुछ लाया नहीं, मैं ऐसा हूं वैसा हूं, नहीं दिया। ब्राह्मण ने कहा कुछ तो दे करके जाओ। बोले चलो दिया। क्या दिया? बोले 1 धेला दिया। कितना दिया? उस समय चलता रहो 1 धेला। भगवान ने कहा फिर लाओ। बोले नहीं, यहां तो लाए नहीं, देंगे, कह दिया। ठीक है, स्नान करके पहुंचा घर। और जब घर गया भैया, तो बिल्कुल जाके बिस्तर पे बस लेटा ही था कि कोई गेट खड़खड़ाने लगा। पत्नी से कहा जाओ जाकर के देख के आओ। पत्नी ने देखा ब्राह्मण देवता। कहो, पूरी बात बताई। पतिदेव लेटे थे, पतिदेव से कहा आप किसी को दान देने के लिए कहे आए थे? बोले हाँ हाँ। बोले आ गए? बोले अब बताओ, घर तक आ गया? तो कह दो एक काम करो कि सो गए, कह देना सो गए। ठीक है, पत्नी गई, कहने लगी कि वो तो सो गए। तो बोले ठीक है कोई बात नहीं, उठेंगे, सोए हैं तो मैं बैठूं। सुन रहा था अंदर से। उसने कहा बड़ा विचित्र ब्राह्मण है। कुछ देर हुए, नहीं उठा, नहीं उठा। पत्नी ने कहा भी बैठ। पत्नी से कहा जाओ देख कर बैठे कि गए? कहा नहीं, वो तो बैठे, अनवरत रूप से बैठे हैं। कहने लगा जाओ कह देना बीमार हो गए। ठीक है, पत्नी आई, कहने लगे पंडित जी वो तो बीमार हो गए। अरे बीमार होगा, यजमान बीमार हो जाए और पंडित जी कहीं चले जाए तो ये मेरा दायित्व है। जब तक मेरा यजमान ठीक नहीं होता मैं यहीं रहूंगा। उसने कहा बड़ा विचित्र ब्राह्मण है। पत्नी से गुस्से में आकर के कहने लगा कह दो जाओ मर गए। क्या कह देना मर गए? अब पत्नी कैसे कह दे कि मर गए? नहीं नहीं तुम तो कह दो।
तुम तो कह दो कि मर गए। पत्नी आई और बड़ा उतरा हुआ चेहरा लेके कहने लगी वो तो क्या, वो तो चले गए। कहां चले? बोले भगवान के पास। फिर क्या था? पंडित जी जो भगवान थे पंडित जी बन करके पूरे गांव में जाकर के बता के आए, अब यजमान मर गया तो अंतिम संस्कार करके जाऊंगा, ऐसे थोड़ी चला जाऊंगा, अंतिम संस्कार करके मैं जाऊंगा। उसने कहा बड़ा विचित्र व्यक्ति है भाई। पूरे गांव को बुलाया, गांव आ गया। अब पत्नी सबके सामने रोई कि नहीं नहीं अभी वो मरे नहीं। अरे कहनी सबको ऐसा लगता है, सबको ऐसा लगता है। अब उसको कौन कहे कि वो ईमानदारी बता रही है? देखो इतना विचित्र भक्त वो भी कि मरने का उसने ऐसा बहाना किया कि अर्थी पे लेट गया लेकिन उठा नहीं। ले गए शमशान। जब शमशान ले गए और बिल्कुल दाह संस्कार करने के लिए तैयार हुए, फिर भी नहीं उठा। क्यों? क्योंकि ढेला देना पड़ेगा, आया है तो। कहने लगे कि फिर जैसे ही दाह संस्कार शुरू हुआ तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि रुको रुको रुको, मैं अपने यजमान के कान में कुछ मंत्र कहूंगा, ठीक है? भगवान गए, कहने लगे आया हूं बैकुंठ से मोसंग नाता जोड़। उसने सोचा हाँ हाँ भगवान है। जैसे ही आंख खोल के देखा तो पंडित फिर से आंख बंद कर ली। यहां भी पीछा नहीं छोड़ा। हाँ छोड़ देंगे, बताओ क्या करें? नहीं पीछा छोड़ दो। पीछा कैसे छोड़ें? बोले बस पीछा मत छोड़ो, मेरा एक ढेला छोड़ दो बस। भगवान ने कहा हद है ऐसी भक्ति का, हद है ऐसी कंजूसी का। तो ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं जो एक एक रुपए कभी दान देते नहीं हो, भगवान से कहते कि भगवान हमें कुछ दिया नहीं। जब आप दोगे नहीं तो आपको मिलेगा क्या? विचार करने लायक बात है भाई। सुखदेव गुरुदेव कहते हैं परीक्षित बाबानंद एकादशी का व्रत रहा करते थे तो उस समय घड़ी थी नहीं, तो रात के 2 बजे उठ करके यमुना स्नान करने चले गए। भूल में एकादशी थी। सुखदेव गुरुदेव कहते जैसे ही गए 2 बजे तो रात्रि में किसी पवित्र नदियों में सरोवरों में स्नान नहीं करना चाहिए, शास्त्र वर्जित है। क्योंकि वरुण देवता रूठ जाते हैं, ससंत कहते हैं। जैसे ही नंद बाबा गए, नंद बाबा को वरुण के दूध पकड़ के ले गए। अर्धरात्रि में स्नान करते हो, चलो। अब जब सब प्रातः काल हुई, पूरा ब्रज जुड़ गया नंद बाबा के महल में। कहा क्या बात है? बोले नंद बाबा नहीं मिल रहे, नंद बाबा नहीं मिल रहे। तो कन्हैया ने कहा भैया चिंता मत करो, मैं अभी गया और अभी आया। तो बांके बिहारी गए, बांके बिहारी ने जाकर के बाल रूप में ही भगवान गए। भगवान ने जाकर के यमुना जी में देखा, तो भगवान तो त्रिकालदर्शी है। देखा कि ओहो बाबा वरुण लोक में बंधे पड़े हैं। तो जाकर के भगवान ने छलांग लगाई और सीधे बांके बिहारी आज वरुण के लोक पहुंच गए। जैसे ही वरुण के लोक पहुंचे, वरुण देवता ने उठ करके प्रार्थना की। वरुण देवता ने उठ करके प्रार्थना की, प्रभु आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? आपने बता दिया होता मैं खुद आ गया होता। बोले नहीं नहीं, किसी कारण से नहीं आए हैं, आपने हमारे पिताजी को पकड़ रखा है, इसलिए हम पिताजी को लेने आए हैं। वरुण ने कहा प्रभु आपकी लीला तो आप ही जानो, कब आप किसके पिता बन जाओ, कब आप किसके बालक बन जाओ, ये बात मेरी समझ में आती नहीं। चलो कोई बात नहीं। नंद बाबा को छोड़ा और ये पूरा दृश्य नंद बाबा देख रहे थे कि मुझे तो बांध के पटक दिया और मेरे बेटे की पूजा हो रही है। तो समझ गए कि ये साधारण नहीं है। अब जब ब्रज आए ना वापस, जब ब्रज वापस आए तो बाबा नंद ने कन्हैया से बात ही नहीं की। टुकुर टुकुर उस भगवान का मुख देख रहे हैं।